Hello, beholders. My name is Ankush, and I am welcoming you to our dark world, H on H. आपने काफ़ी बार सिग्नल हाईजैकिंग के इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा, जिसमें हैकर्स एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को या किसी माइक्रोवेव डिवाइस को हाईजैक करके नेटवर्क को डिस्टर्ब करते हैं। आजकल के वक्त में ये थोड़ा नॉर्मल है, बिकॉज काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम हाईजैकिंग के टॉपिक्स की नॉलेज दे रहे हैं एंड इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी इसके बेसिक्स सीख सकता है। लेकिन 90s के टाइम हाईजैकिंग लगभग इम्पॉसिबल थी। उस टाइम ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन फिर भी एक पर्सन ने 1987 में नेशनल टेलीविज़न को हाईजैक कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक भी उसी हाईजैक केस के बारे में है, दैट टुडे इज़ नोन एज मैक्स हेडरूम सिग्नल हाईजैकिंग केस। ऑन 22 नवंबर 1987 अमेरिका के दो टीवी स्टेशंस चिकागो एंड इलिनॉइस को किसी स्ट्रेंजर ने 2 बार हाईजैक कर लिया था। पहली हाईजैकिंग वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूज़पेपर टेलीविज़न WGN टीवी पर हुई थी और ये इंट्रूजन अराउंड 34 सेकंड तक रही। अगर आपको नहीं पता तो कोई पर्सन बिना किसी लाइसेंस के टीवी या फिर रेडियो स्टेशन पर कोई चीज़ टेलीकास्ट करता है तो उसे इंट्रूजन कहते हैं। ये इंट्रूजन WGN टीवी की 9 o'clock न्यूज़ के टाइम शुरू हुई थी। पहले 15 सेकंड्स ये इंट्रूजन ब्लैकआउट थी, लेकिन 15 सेकंड्स के बाद एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन अपीयर हुआ जिसने मैक्स हेडरूम का मास्क पहना हुआ था और ब्लैक सनग्लासेस लगाए थे। मैक्स हेडरूम एक फिक्शनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर है जो 90s के टाइम काफ़ी फेमस था। उस पर्सन का बैकग्राउंड भी मैक्स हेडरूम के एपिसोड्स के बैकग्राउंड जैसा ही था और उस इंट्रूजन में कोई ऑडियो नहीं थी और 34 सेकंड्स के बाद WGN टीवी के इंजीनियर ने उस सिग्नल को काट दिया, जिससे उस इंट्रूजन का सिग्नल एंड हो गया। और फिर उसी दिन एक दूसरा इंट्रूजन विंडोज टू द वर्ल्ड WTTW पर हुआ और ये इंट्रूजन अराउंड 1 मिनट एंड 34 सेकंड्स तक चला। ये इंट्रूजन 11:20 PM पर हुआ जब डॉक्टर्स हू की सीरीज हॉरर ऑफ फैंग रॉक टेलीकास्ट हो रही थी। ये इंट्रूजन भी सेम था। इसमें भी एक पर्सन मैक्स हेडरूम के फेस मास्क और सनग्लासेस के साथ था, लेकिन इस इंट्रूजन में ऑडियो थी और इस इंट्रूजन का सिग्नल कट नहीं किया गया। फिर ये इंट्रूजन पूरी तरह टेलीकास्ट हुआ क्योंकि उस टाइम कोई इंजीनियर WTTW वर्क स्टेशन पर नहीं था। इस इंट्रूजन में कई सबलिमिनल मैसेज भी थे जिसे प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की असासिनेशन केस के साथ लिंक किया जा रहा था। एक्सपर्ट्स इस इंट्रूजन से शॉक्ड थे क्योंकि उस टाइम इंट्रूजन करने के लिए करंट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिग्नल सेंड करना पड़ता था, जो कि 1987 के टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि उस टाइम ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक बड़े अमाउंट की ट्रांसमिशन पावर चाहिए होती थी जो किसी ब्रॉडकास्टिंग टावर से जनरेट होती थी और किसी आम पर्सन के लिए इस पावर को जनरेट करना इम्पॉसिबल था। तो मिस्ट्री ये थी कि फिर उसने नेटवर्क हाईजैक कैसे किया। इसका रीज़न फाइंड करने के लिए इस इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए शिकागो की हैकर कम्युनिटी को ब्लेम किया गया, लेकिन वो नॉट गिल्टी प्रूव हुए और WGN टीवी के वर्कर्स पर भी इस इंट्रूजन के ब्लेम लग रहे थे, लेकिन वो भी नॉट गिल्टी प्रूव हुए। कई इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज़ के बाद भी हाईजैकर और उसका मोटिव पता नहीं चला। कम्युनिकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग जिस पर्सन ने ये इंट्रूजन किया था उसे $1 लाख तक का फाइन और 1 साल तक की सज़ा हो सकती थी, लेकिन 1992 में ये पनिशमेंट को हटा दिया गया ताकि हाईजैकर्स का या फिर उनके मोटिव को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन फिर भी उस हाईजैकर की आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हुई। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का कहना था कि उस पर्सन ने कोई मैसेज सबलिमिनली इस इंट्रूजन के थ्रू सेंड किया था जो कि टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, इसलिए शायद उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की क्योंकि वो उस इंट्रूजन के मीनिंग रिवील होने के कॉन्सिक्वेंसेस जानता था। फर्स्ट इंट्रूजन में उसका मैक्स हेडरूम का मास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर पॉइंट करता था क्योंकि मैक्स हेडरूम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर था। सेकंड इंट्रूजन में कई सबलिमिनल मैसेज थे जैसे कि उसने फ्रिकिन लिबरल वर्ड का यूज़ किया था जो कि उसने
चकी स्वर्स्की को कहा था, जो WGN टीवी का स्पोर्ट्स कास्टर था। और उस वीडियो में हाईजैकर ने पेप्सी की कैन उठा के कैच द वेव्स कहा था, जो रेफरेंस था एड की तरफ से, जिसमें मैक्स हेडरूम का कैरेक्टर अपीयर हुआ था। और फिर हाईजैकर ने एक सॉन्ग के फ्रेज गाए, योर लव इज फेडिंग, जो रेफरेंस था 1959 की एक एनिमेटेड सीरीज का, जिसका नाम क्लच कार्गो था। और साथ ही उसने एक लाइन कही, आई सी द एक्स, जो क्लच कार्गो का लास्ट एपिसोड था। ये रेफरेंस कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की तरफ से था, क्योंकि इस लाइन को लोगों ने आई स्टोल द CBS समझ लिया था, जो कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है। और फिर हाईजैकर ने कहा, मेड ए जाइंट मास्टरपीस ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूज़पेपर नर्ड्स, जो कि WGN टीवी नेटवर्क की तरफ एक रेफरेंस था, जहां उसने पहली हाईजैकिंग की थी। और नर्ड्स उसने उन इंजीनियर्स को कहा था जिन्होंने उसका सिग्नल कट किया था। और फिर सीन चेंज होता है, जिसमें हाईजैकर को एक लड़की मार रही होती है, और फिर वीडियो एंड हो जाती है। आज तक उस हाईजैकर का और उसके साथ वाली लड़की का कोई पता नहीं चला। कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस इंट्रूजन का कोई डीप मीनिंग हो सकता है, और कई कहते थे कि ये इंट्रूजन सिर्फ एक प्रैंक था। तो आपका इस इंट्रूजन के बारे में क्या कहना है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Guys, please do subscribe our channel, like this video and comment down below.